कमिंग टू लिस्ट, अब लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ items and each item has its own index value। तो पहली चीज क्या है, लिस्ट जो है एक कलेक्शन ऑफ आइटम होती है। जैसे सपोज आपके पेरेंट्स दुकान पे कोई सब्जी अगर खरीदने जा रहे हैं तो पहले आपकी मम्मी एक लिस्ट बना के देती है, टमाटर ले आइएगा, प्याज ले आइएगा, आलू ले आइएगा, समथिंग लाइक दिस। तो एक लिस्ट बन गई, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स बना। और फिर अब उस आइटम की अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होती है। इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, जैसे पहले नंबर पे लिखा है कि टमाटर ले आइएगा, दूसरे नंबर पे लिखा है प्याज ले आइएगा, तीसरे नंबर पे लिखा है आलू ले आइएगा। तो वो हो गई आपकी इंडेक्स वैल्यू। अब इंडेक्स वैल्यू आपकी मम्मी ने जो शुरू किया वो 1 2 3 4 से किया, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई भी इंडेक्स वैल्यू की जब शुरुआत होती है तो वो जीरो से ही होती है। तो ये देखिए, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम इज जीरो एंड द लास्ट आइटम इज n-1। अब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट, कि उस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट हमने बनाई li नाम से, सपोज li एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हमने वैल्यूज डाली, जैसे 1,5,3,4। लिस्ट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से ओपनिंग और क्लोजिंग होगी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में जाते हैं। टपल्स जो होते हैं आपके, टपल्स आपके पैरेंथेसिस में जाते हैं, और जो डिक्शनरी होती है वो आपकी जाती है करली ब्रेसेस में। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस है। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडेक्स वैल्यू, जैसे हमने कहा कि पहले नंबर पे सपोज ये टमाटर है, दूसरे नंबर पे प्याज है, तीसरे नंबर पे आलू है, और फिर कुछ और है। तो अब आपकी मम्मी ने क्या किया था, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग की थी, बट कंप्यूटर उसको कैसे नंबरिंग करेगा, जीरो से। तो जीरो पहला एलिमेंट क्या होगा, किस पोजीशन पे, जीरोथ पोजीशन पे, देन फर्स्ट, देन सर 0101 करके करेगा। क्या, 0101? सर 01 तो होता है ना सर कंप्यूटर लेवल सर, और 01 के उसमें सर समझ। बेटा मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। कंप्यूटर के अंदर तो आप ये जो वन लिख रहे हो, ये वन भी जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो 01 के फॉर्म में जाएगा, ये 4 भी जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा 01 के फॉर्म में जाएगा। मैं ओके सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे उसे डिनोट करती है मैं वो बता रहा हूँ। 01 के फॉर्म में तो सब कुछ जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट तक 01 के फॉर्म में जाएगा, ये सिंगल इक्वल टू तक 01 के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर जाएगा। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करती है वो जीरो से शुरू करती है इंडेक्स वैल्यू। तो जैसे आपकी मम्मी ने 1 2 3 4 से शुरू किया, उस तरीके से ये जीरो से शुरुआत करेगा। तो पहली वैल्यू क्या होगी, जीरो, और उसके बाद हमने क्या कहा कि जो लास्ट आइटम होगा वो होगा n-1। तो n-1 है। अब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 4 आइटम्स हैं, तो 4 - 1 दैट इज 3। तो लास्ट आइटम हमारा 3 है, थर्ड पोजिशन पे है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू इंडेक्सिंग ऑफ द लिस्ट, तो वही उसी तरीके से देखिए, जैसे 80 है, 60 है, 70 है, 85 एंड 45। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि 5 एलिमेंट हैं तो 0 से लेके 4 तक गया। और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या है, हम पीछे से चलते हैं, तो जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं -1। तो ये -1 हो गई, फिर ये -2 पोजिशन पे है, ये -3 पोजिशन पे है, और ये -4, -5। अब अगर हम देखें तो सपोज अगर हमें नहीं पता कि हमारी लिस्ट कितनी बड़ी है, सपोज उसमें 1 लाख एंट्रीज हैं, 1 लाख एलिमेंट है हमारी लिस्ट में, तो हमें ये जानना है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है। लास्ट एलिमेंट सपोज 75 है उस 1 लाख की लिस्ट में। तो अब आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि एक 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 करके ढूंढते जाएंगे, आप सिंपली -1 कर देंगे तो आपकी इंडेक्सिंग पता चल जाएगी कि हाँ वो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, सो लिस्ट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम एनक्लोज करते हैं, एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और हर आइटम जो है वो एक कॉमा से सेपरेट होता है। आफ्टर दैट इनिशियलाइजिंग अ लिस्ट, अब लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो पासिंग वैल्यूज इन लिस्ट व्हाइल डिक्लेयरिंग लिस्ट इज इनिशियलाइजिंग ऑफ अ लिस्ट। कैसे पास कैसे किया वैल्यू, लिस्ट 1 है,
एक लिस्ट वन हमने वेरिएबल नेम लिया और उसके अंदर हमने इंग्लिश, हिंदी, 1997 और 2000 ये सब कुछ आइटम्स डाल दिए। फिर एक लिस्ट टू बनाई और ये सारे आइटम्स हमने उसमें डाल दिए। एक लिस्ट थ्री बनाई, उसमें हमने ये सारे ABCD आइटम्स डाल दिए। तो ये हमने एक लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया, बना दिया। नाउ क्रिएशन, ब्लैंक लिस्ट क्रिएशन। अब अगर आपको लिस्ट एक चाहिए जो कि ब्लैंक हो, तो उसके लिए सिंपली आप कोई एक वेरिएबल नेम ले लीजिए और बस सिर्फ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करिए और क्लोज करिए, तो आपकी एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी विदाउट एनी एलिमेंट। उस लिस्ट, वो लिस्ट तो बन गई है बट उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज आपकी मम्मी जब पापा को देने के लिए कागज उठा रही थी, तो उन्होंने बस सिर्फ कागज उठाया है, उस पर कुछ लिखा ही नहीं, तो वो एम्प्टी शीट ऑफ पेपर है और कुछ नहीं है। नाउ एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। अब एक लिस्ट से हम आइटम को निकालेंगे कैसे, एक्सेस कैसे करेंगे? तो सपोज एक हमारी लिस्ट है 359 और उसको हमने क्या किया कि पहले हम कह रहे हैं प्रिंट लिस्ट ऑफ जीरो, लिस्ट ऑफ जीरो कि मींस जो जीरोथ प्लेस पे है हमारी लिस्ट में वो प्रिंट हो जाए। जीरोथ प्लेस पे क्या है? थ्री, क्योंकि 0 1 2, तो जीरोथ प्लेस पे है थ्री, तो देखिए हमारा थ्री एज अ आउटपुट प्रिंट हो गया। देन प्रिंट लिस्ट ऑफ वन, तो वन पे हमारा फाइव है, तो फाइव आपको आउटपुट मिल गया। मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। तो सपोज हम एक लिस्ट बनाते हैं एल वेरिएबल से, एल, और उसमें डाल देते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, चार आइटम डाले और हमने कहा कि एल ऑफ 4। अब ये कह रहा है कि इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब आउट ऑफ रेंज क्यों कह रहा है? कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? सर फोर्थ इंडेक्स में कोई आइटम ही नहीं है क्योंकि करेक्ट, सिर्फ थ्री थ्री तक तक ही है। है ही। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे आप। हाँ करेक्ट करेक्ट, आप सबके कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि इसमें जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेके थ्री तक है, फोर्थ है ही नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मैंने ये एरर इसीलिए जनरेट की ताकि आपको पता चलना चाहिए हर एरर का मतलब क्या है, क्योंकि एरर का मतलब नहीं पता होगा, एरर जनरेट हो जाएगा तो आप थोड़ा सा पैनिक मोड में चले जाएंगे, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। अभी तक क्या होता रहा होगा, आप स्कूल में थे, सपोज कोई आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे 9 10 में, कोई एरर आता था तो आप सर को या मैम को बुलाते थे, सर देखिए मेरा एरर आ रहा है, मैम देखिए मेरा एरर आ रहा है, तो वो सर और मैम आके वो एरर सॉल्व करते थे। बट मैं ये चाहूंगा कि आप पहले एरर से डील करना सीखो। जब आपको एरर मिलेगा ना तो आपको पता चलेगा कि उसको रिजॉल्व कैसे करना है। सर या मैम तो आके करवा देंगे, बट आप फ्यूचर में जब आप इंजीनियर्स बनोगे या कुछ अकाउंटेंट बनोगे, कुछ भी बनोगे, तो एरर्स से डील कैसे करना है ये आपको खुद करना रहेगा, बिकॉज वो आपकी लाइफ की चॉइस है कि आप वो पर्टिकुलर जॉब करना चाहते हो या उस स्ट्रीम में जाना चाहते हो। तो एरर्स आपको पता होने चाहिए। तो ये कह रहा है आउट ऑफ रेंज, क्योंकि उस रेंज में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब लेट्स चेक आउट एल ऑफ थ्री, हम देखते हैं क्या है। नाउ वी आर गेटिंग फोर एज द आंसर, क्योंकि 0 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा फोर है। नाउ सपोज आई प्रिंट एल ऑफ -1, तो भी हमें फोर मिल रहा है। दैट मीन्स कि हम लास्ट एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, -1 अब हम पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब सपोज अगर हमें सेकंड लास्ट एलिमेंट ढूंढना है तो हमने किया एल ऑफ -2, तो हमें थ्री मिल गया जो कि सेकंड लास्ट एलिमेंट है। तो यही चीज यहाँ पे है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपका अब ये आया कि -1 पे आपने किया तो 9 मिला जो कि यहाँ पे है, उसके बाद -2 किया तो 5 मिला जो कि सेकंड लास्ट एलिमेंट है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। Traversing or iterating through a list. Now what does traversing means? Traversing means to go through. So I'll show, like suppose this is a list of item. I've taken a variable L for the list of item. List of items are like 2 4 6 8. Now
ट्रैवर्सिंग इज मीन्स एक के बाद एक आइटम को एक्सेस करते चले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग. So iterating or traversing through a list. So iteration we have studied in for loop. So a list is there like 3, 5, 9. These are the elements of the list. Now for I in range, I is the iteration variable. As we all know, I is iteration variable. It is going to iterate through the elements of the list. अब ये list के जितने भी elements है उस पर iterate करेगा. Let's check it out. सो यू कैन सी कि हर एक एलिमेंट अब एक्सेस हो चुका है 359. अब ये कैसे एक्सेसिंग हुई इसकी? सो हियर लिस्ट इज देयर 359. वी आर सेइंग फॉर आई इन रेंज, वो उस किस रेंज में होगा? 0 से लेके लेंथ ऑफ द लिस्ट तक. लिस्ट की लेंथ क्या है? 3. सो 0 से लेके 3 तक, बट 3 जो है एक्सप्लिसिट वैल्यू हो गई, तो इस वजह से 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो 0 से लेके 2 तक जाएगा. तो पहली बार जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0th प्लेस पे जो है दैट इज 3, वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. आफ्टर दैट फिर जब हम ऊपर गए तो i की वैल्यू अब हो जाएगी 1, तो फर्स्ट प्लेस पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा हमारा, ये 5 प्रिंट हो गया. उसके बाद फिर वापस से जब 2 हो जाएगी वैल्यू, तो सेकंड पोजीशन पे जो है वो हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई. एंड उसके बाद अगली बार कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी वजह से प्रोग्राम हमारा वहीं पे एग्जीक्यूशन खत्म हो गया. क्लियर है ये ट्रैवर्सिंग थ्रू अ लिस्ट? सर एक बार और बेटा मैं दिखा देता हूँ. ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है. अब लिस्ट में हम ट्रैवर्स कैसे कर रहे हैं? हमने कहा ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसा कि हमने इंडेक्सिंग में पढ़ा था. ये 0th इंडेक्स है, 0th है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है. नाउ अब हम कह रहे हैं ये तो हमें इंडेक्सिंग पता है, ठीक, बट हमें अब हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है लिस्ट के, कि एक एक एलिमेंट एक्सेस होते चले जाए. तो उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज, आई हमारी इटरेशन वेरिएबल है, तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट तक, तो 0 हमने स्टार्ट पॉइंट बता दिया, एक स्टार्ट वैल्यू दे दी 0, एंड उसके बाद स्टॉप हम कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द लिस्ट. तो लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या निकल के आ रही है? 3. लेंथ ऑफ द लिस्ट हो गई 3, तो दैट मींस 0 से 3, बट 3 इज एक्सप्लिसिट, तो 0 से लेके 2 तक ये जाएगा. और 0 से लेके 2 तक अगर ये जाता है तो ऑब्वियसली 3 एलिमेंट्स हुए, बिकॉज 0, 1 एंड 2, ये हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए. तो पहली बार जब i इटरेट करेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो i हो गया 0. अब हम अंदर आए, स्टेटमेंट हमारा कह रहा है प्रिंट लिस्ट ऑफ i, तो लिस्ट ऑफ i हमारा क्या है? 0. लिस्ट ऑफ 0 हमारा प्रिंट होगा, 0th इंडेक्स पे क्या है? 3 हमारा प्रिंट हो गया. उसके बाद फिर जब ये वापस गया, अगली बार जब ये इटरेट करेगा तो अब ये 1 के लिए इटरेट करेगा, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 1. अब 1 पे है क्या है हमारा? 5, तो अगली बार 5 प्रिंट हो गया. फिर वापस से ऊपर गया, अब इसकी वैल्यू हो गई 2, तो 2 पे जो एलिमेंट है वो हमारा प्रिंट हो गया. अब क्लियर है? यस सर. ओके. नाउ कमिंग टू स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट. अब एक लिस्ट को स्लाइस कैसे करते हैं अलग अलग पार्ट्स में? तो लाइक दिस इज वन एग्जांपल.
अब देखिए हमने क्या किया कि लिस्ट एक लिया इंडिया, ठीक है, आई अलग, एन अलग, डी अलग, फिर आई अलग, सब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कोई सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, इंडिया एक सिंगल स्ट्रिंग में नहीं है, अलग अलग है। अब हमें क्या करना है कि सपोज आई एन निकालना है, इसमें से इन निकालना है, या डिया अलग निकालना है, या ईया अलग निकालना है, कुछ इस तरीके से हमें स्लाइस करना है, मीन्स उसके टुकड़े करने हैं, स्लाइसिंग मतलब टुकड़े करने हैं। तो अगर हमें इसके टुकड़े करने हैं तो कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं प्रिंट लिस्ट 0, ठीक है, एक स्टार्ट हमने दिया, फिर एक स्टॉप हमने दिया, ठीक है, दो वैल्यू दी है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप 3 चीजें होती हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप दिया। स्टार्ट हम कह रहे हैं 0 से करिए और आप स्टॉप करिए 3 के पास जाके, दैट मीन्स 3 हमारा एक्सप्लिसिट हो गया, तो 2 पे स्टॉप हो जाएगा। तो आना क्या चाहिए, 0 पे आई है, फिर 1 होगा तो 1 पे हमारा n है, फिर 2 होगा, 2 पे हमारा d है, 3 नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि 3 एक्सप्लिसिट वैल्यू हो गई स्टॉप की। तो i एंड d हमारा देखिए प्रिंट हो गया, i एंड d। नाउ अब हम कह रहे हैं कि प्रिंट लिस्ट, अब स्टार्ट हम दे रहे हैं 3, स्टार्ट हमने कराया 3 से, तो 0 1 2 3, तो 3 इम्प्लिसिट होता है, क्योंकि स्टार्ट हम जानते हैं कि स्टार्ट हमारी इम्प्लिसिट वैल्यू होती है, वो काउंट होती है, उसको हम लेते हैं। तो 3 पे हमारा आई है, तो 3 हमारा काउंट हुआ। उसके बाद हमने स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं दी, अगर हम स्टॉप वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एंड तक जा रहे हैं। स्टॉप कुछ नहीं डिफाइन करना मतलब एंड तक जाना। अगर सपोज हम एक अपने मान लीजिए आपकी एक क्यूरियोसिटी से आप सोचते कि हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 हम 4 लगा लेते हैं, तो अगर मैं देखें यहाँ 4 लगाता हूं तो केवल आई ही आएगा। ये देखिए सिर्फ आई आया, पहले क्या था, आई ए आ रहा था, अब आई आ रहा है, क्यों, क्योंकि 4 अब हमारी एक्सप्लिसिट हो गई। तो हम जानते हैं कि अगर लास्ट वाली वैल्यू हम अगर लिख देंगे तो उससे एक कम पे ही जाएगा। अब सपोज हम यहाँ 5 लिखते तो क्या होता, अब देखिए ये आ रहा है, बट हमें नहीं पता है ना कि लिस्ट के अंदर आइटम्स कितने हैं, इसलिए हम जनरली लास्ट वाले को नहीं लिखते हैं, ताकि हम ये शो कर सकें कि हम एंड ऑफ द लिस्ट तक जा रहे हैं। आफ्टर दैट हमने अब देखिए ना स्टार्ट दिया है ना स्टॉप दिया है, ठीक है, दोनों नहीं दिया है। तो इस केस में क्या है, पूरी की पूरी जो लिस्ट है हमारी वो प्रिंट हो जाएगी। तो आई एन डी आई ए पूरा पूरा लिस्ट प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एकदम एंड तक सब कुछ जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। क्लियर है? यस yes, सर कनेक्ट हो जा रहा है, एक बार रिपीट कर दीजिए सर शुरू से। अच्छा बेटा कर दे रहे। थैंक यू सर। ओके नाउ पहला वाला देखिए, अभी तक क्या था, हमने क्या किया, एक लिस्ट है, ठीक है, आई एन डी आई ए, हमने इसमें क्या किया है, आई हमारा 0th इंडेक्स पे, एन हमारा 1 पे, ये 2 पे, 3 पे एंड 4 पे, ठीक है, ये हमारी इंडेक्सिंग है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, इसमें मैंने एक स्टेप भी डाल दिया है, ठीक है, एक स्टेप कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि 0th से आप शुरू करिए, ठीक है, 4 पे आप एंड करिए, दैट मीन्स 3 पे एंड होगा, ये स्टॉप हमारा अब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 यहां तक हम अब इतनी रेंज के लिस्ट की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि उसमें स्टेप जो है वो 2 का है, दैट मीन्स एक वैल्यू स्किप हो जाएगी। तो पहली 0 वाली हुई, फिर n स्किप हो जाएगा, n को नहीं काउंट करेगा, फिर d लेगा, फिर उसके बाद i को काउंट नहीं करेगा, और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। तो हमारा प्रिंट क्या होगा, i और d। तो हम अगर इसको रन करते हैं तो आप देखिए i और d हमारा केवल प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने इसको स्टेप भी कर दिया। अब अगर ये मैं स्टेप नहीं करता हूं तो i एंड d i तक देखिएगा आ जाएगा, ये देखिए i एंड d i तक आ गया। देन अगर हम कोई स्टॉप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो पूरी एंड ऑफ द लिस्ट तक जाएगा। अगर हम स्टार्ट नहीं दे रहे हैं दैट मीन्स को वो
बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेगा। तो इस केस में क्या होगा, पूरी की पूरी हमारी देखिए लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई। अब क्लियर है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ क्लियर है? ओके क्लियर है सर। ओके। नाउ अपडेटिंग और मैनिपुलेटिंग लिस्ट। अब एक लिस्ट को हम अपडेट कैसे करें? तो वी कैन अपडेट सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट बाय गिविंग द स्लाइस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होगा? एग्जाम्पल, अब ये एक लिस्ट है, ठीक है, मैं पूरा कॉपी कर ले रहा हूं। नाउ अब देखिए क्या है, लिस्ट है एक हमारी, इंग्लिश पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट हिंदी, फिर उसके बाद 1997 और 2000। ठीक है, ये चार हमारे लिस्ट के आइटम्स हैं। हमने क्या कहा कि प्रिंट वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है? 0 1 2, तो दैट इज 1997। तो लिस्ट ऑफ 2 हमने प्रिंट करा दिया, दैट इज 1997। देखिए हमारा आउटपुट में प्रिंट हो गया। ओके, मैं आउटपुट स्क्रीन फिर से जनरेट कर देता हूँ। ये 1997 हमारा आउटपुट में प्रिंट हो गया। नाउ कमिंग टू, अब हम क्या कर रहे हैं कि लिस्ट ऑफ 2:3। ठीक है, तो 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 3 पे हम एंड हो रहे हैं। तो हम अगर देखें लिस्ट 0 1 2, 2 पे ये है और 3 पे हमारा ये है। हमने कहा कि 2 पे 2001 और 3 पे 2002, इन दोनों के अंदर ये वैल्यूज चली जाएंगी। जैसे जब आपने बिल्कुल शुरुआत में आईपी की क्लास पढ़ी होगी, तो x कॉमा वाई अगर हम लिख देते हैं, सॉरी x कॉमा वाई अगर हमने लिखा इज इक्वल टू 1,2 लिखा, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 जो है x की वैल्यू हो जाएगी और 2 जो है y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है और यही यहाँ पे भी एप्लीकेबल हुआ कि जो 2001 है वो हमारे 2 में चला गया, 2002 हमारे 3 में आ गया। नाउ जब हम अपडेटेड आइटम देखते हैं कि इंडेक्स 2 पे अब क्या है और इंडेक्स 3 पे क्या है, तो हमें अपनी अपडेटेड वैल्यूज मिल जाती हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ ऐड आइटम टू अ लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर आइटम को ऐड करना है, तो इसके कई तरीके होते हैं। ठीक है, आप अब इसके तरीके डिपेंड करते हैं कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तीनों तरीके थोड़ा ग्राफिक्स से समझा देता हूँ। पहला तरीका होता है अपेंड, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप सभी को आना चाहिए, पता होना चाहिए। एक होता है अपेंड, एक होता है एक्सटेंड और एक होता है इंसर्ट। ये तीनों का काम है लिस्ट में एडिशन कराना, एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट को डालना। अपेंड क्या करता है, बिल्कुल लास्ट में, जैसे सपोज आपकी लिस्ट है जैसे कोई 1,2, ठीक है, अब 2 के बाद अगर आपको कोई एक एलिमेंट ऐड करना है, सिंगल एलिमेंट, तो हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। आपको 2 के बाद कई और एलिमेंट्स, मींस ढेर सारे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो हम एक्सटेंड का यूज करते हैं। आपको अब सपोज अब हमें 2 के बाद नहीं करना है, 1 और 2 के बीच में करना है अगर, तो हम इंसर्ट का यूज करते हैं। इन तीनों का यूज करके
why is the list being printed with quotes and commas? बेटा लिस्ट का तो प्रॉपर्टी ही है ना, आपको तो बताया था कि लिस्ट जो होता है, अगर आप इटरेट कराएंगे लिस्ट की वैल्यूज, आयुष आर यू लिसनिंग? यस सर यस। हाँ, अभी तक हमने इस वाले प्रोग्राम की अगर बात करें, जैसे कि ये वाला था इटरेटिंग, ठीक है, हम इसमें हमारी लिस्ट ब्रैकेट और कॉमास के साथ क्यों नहीं आई? क्योंकि हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे, ठीक है। इस केस में हम इंडिविजुअल वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे, हम लिस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, एक तरह से देखा जाए एक्सट्रैक्शन था वो हर एक एलिमेंट का। बट जब हम एक लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट की प्रॉपर्टी ही ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज्ड होगी। इसी तरह होता है टपल, टपल की प्रॉपर्टी है कि वो पैरेंथेसिस में एनक्लोज होगी। इसी तरह होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी की प्रॉपर्टी है कि वो कर्ली ब्रेसेस में होगी। तो ये अगर प्रॉपर्टी नहीं डिफाइंड होगी, सपोज स्क्वायर ब्रैकेट की जगह अगर पैरेंथेसिस में आ गया, तो फिर तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है। अब जैसे हम अगर आइटम्स ऐड कर पा रहे हैं या मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं, तो ये लिस्ट की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमको अलाउ करता है कि आप इसके आइटम सेट्स को चेंज कर सकते हैं, ये लिस्ट की प्रॉपर्टी। अगर ये टपल होता तो हम नहीं चेंज कर सकते थे इसे। जैसे कि हम लोगों ने म्यूटेबिलिटी में पढ़ा था, म्यूटेबल वैल्यूज और इम्यूटेबल वैल्यूज। तो उस केस में क्या था कि हम लिस्ट में तो चेंज कर पा रहे थे, टपल में हम कोई चेंज नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। हाँ, तो ये तीन तरीके होते हैं एडिशन ऑफ एलिमेंट्स के लिस्ट में। तो अपेंड क्या करता है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अपेंड करेगा एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, वन एलिमेंट एट द एंड। एक्सटेंड क्या करेगा, कई एलिमेंट्स एट द एंड। और इंसर्ट क्या करेगा, बीच में अगर कहीं आपको स्पेसिफिक पोजीशन पे, आपको पोजीशन पता है कि मुझे सेकंड पोजीशन पे चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे चाहिए, आपको पोजीशन के हिसाब से करना है, तो फिर आप इंसर्ट, तो ये पोजीशन पे काम करेगा। ये तीनों के डिफरेंस है मेजर। नाउ एड एन आइटम, तो अपेंड मेथड इज यूज्ड टू एड एन आइटम टू अ लिस्ट। ये मैं कॉपी कर लेता हूं। अब आप देखिए, हमने कहा कि लिस्ट है 1,2, ठीक। अब हमने कहा प्रिंट लिस्ट बिफोर अपेंड, तो लिस्ट बिफोर अपेंड हमने लिस्ट को प्रिंट कराई, ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई कि 1 2 है। अब हमने कहा लिस्ट डॉट अपेंड 3, अब 3 को हम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जैसा कि हमने बताया कि सिंगल आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, सपोज हम 3 की जगह यहां कर देते हैं 6, तो ये जाएगा एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो आप देख सकते हैं 1 2 और 6 एंड में ऐड हुआ, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं एंटर हो गया ये। तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ये ऐड हो जाएगा। तो लिस्ट डॉट अपेंड, ये अपेंड फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, और अंदर जो भी वैल्यू आपको देनी है, जो भी आपको लास्ट में एलिमेंट ऐड कराना है, वो एलिमेंट यहाँ पे आप डाल देंगे। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू नोट, एक्सटेंड मेथड कैन बी यूज्ड टू ऐड मल्टीपल आइटम, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल आइटम, तो लिस्ट डॉट एक्सटेंड, अब मैं यहीं पे लिस्ट डॉट एक्सटेंड कर देता हूं कि 3, 4, 5 सपोज कि एक अलग से एक और पूरी लिस्ट उसमें जुड़ जाए। तो देखिए पहले 1 2 था, अब 3 4 5 जुड़े लास्ट में ही, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं जुड़ गए, जुड़े लास्ट में ही, बट मल्टीपल आइटम जुड़े। अपेंड में क्या था, सिंगल आइटम जुड़ा। एक्सटेंड में क्या है कि मल्टीपल आइटम्स उसमें जुड़ सकते हैं। नाउ ऐड टू लिस्ट, अगर दो लिस्ट को ऐड करना है, तो ये ऐड करना मींस कि कॉन्कैटिनेट करना। कॉन्कैटिनेट करना मतलब जोड़ना, ठीक है। तो सपोज एक हमारी लिस्ट है लिस्ट नाम से, और दूसरी है लिस्ट 2, और हम कह रहे हैं कि लिस्ट 3 के अंदर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कॉन्कैटिनेट हो जाए। इसको हम एडिशन नहीं कहेंगे, एडिशन मतलब तो हो गया जैसे 1 3 से ऐड हो जाए और 2 4 से ऐड हो जाए, एडिशन तो वो हो गया। बट हम इसमें अगर एडिशन ऑफ लिस्ट की बात करें, तो ये सिंपली इस तरीके से काम करेगा। मैं दिखा देता हूं,
ये जैसे सपोज एक लिस्ट ये L है और एक लिस्ट है L1, इसमें है 1 और 2, और हम कह रहे हैं L प्लस L1, तो L प्लस L1 हमारा क्या निकल के आएगा, ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, तो L हमारा है 2 4 6 8, और इसी के आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा और 1 और 2 भी ऐड हो जाएगा, जो हमारी अगली लिस्ट L3 बनेगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको एक्चुअली एडिशन नहीं कहते, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। ये हमारी 1 2 3 4 ये कॉन्कैटिनेट होगी। पहले 1 2 था लिस्ट में, फिर लिस्ट 2 में था हमारा 3 4, और ये दोनों जब कॉन्कैटिनेट हुई तो हमें कॉन्कैटिनेट हुई लिस्ट मिल गई। नाउ कमिंग टू डिलीट आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। एक लिस्ट में से आइटम्स को डिलीट कैसे करते हैं, तो डिलीट करने के लिए एक लिस्ट हमने ली, ठीक है, 1 2 3। अब हमने कहा कि प्रिंट लिस्ट बिफोर डिलीट, तो उससे क्या है, हमको ये वाली लिस्ट जो डिलीट होने से पहले वो प्रिंट हो गई, यूजर को दिख गया कि यहाँ 1 2 3 रहेंगे। आफ्टर दैट हमने कहा डेल लिस्ट फिर 1। अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा लिस्ट से। तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 2, क्योंकि 0 और ये 1, तो इस पे है 2। तो जब हमारी फाइनल लिस्ट प्रिंट होके आएगी उसमें से 2 नहीं रहेगा। लेट्स चेक इट आउट। आप देखिए लिस्ट प्रिंट होने से पहले 1 2 3 था, एंड लिस्ट आफ्टर डिलीट 1 और 3 ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि डिलीट डेल, डिलीट का शॉर्ट फॉर्म डेल, लिस्ट में से कौन से पोजीशन का डिलीट करना है, फर्स्ट पोजीशन पे। सपोज मैं यहाँ 2 कर देता तो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो गया, 1 और 2 प्रिंट हो गए। क्लियर है डिलीशन तक? यस तक यहां तक किसी को कोई भी डाउट? बिकॉज इसके बाद ना कुछ ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ये देखिए कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन है जो अभी अभी आपको बताया, जो ऐड करके था, तो वो एडिशन नहीं कहते हैं उसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो लिस्ट के ये कुछ ऑपरेशन है, ये हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास से करें, बिकॉज आज टाइम कम पड़ जाएगा इसको बताने के लिए, बट ये हम कर लेते हैं आज। ओके, सो बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस, तो कुछ बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस है। अब अगर हमको लेंथ निकालनी है, ठीक है, कि एक लिस्ट की लेंथ, तो हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे, लेन, LEN, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म है लेन। लेन का हम इस्तेमाल करेंगे, या तो आप उसके अंदर एक लिस्ट डाल देंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, या सपोज आपकी ये लिस्ट पहले से प्री डिफाइंड है और आप उसका वेरिएबल नेम पास करवा देंगे तो भी हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। जैसे अगर मैं कहूं कि प्रिंट लेन, इस लिस्ट का नाम मैं li कर लेता हूं, लेन ऑफ li, तो ये देखिए 3 हमारा प्रिंट होके आ गया, क्योंकि 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। सपोज मैं इसमें 4 5 कुछ एलिमेंट कर देता, अब मैं अगर इसमें, तो अब हमारा 6 आ गया है लेंथ। तो जो भी अगर आप वेरिएबल पास कराते हैं तो वेरिएबल आ जाएगी, अदरवाइज आप पूरी की पूरी लिस्ट भी पास करा देंगे तो भी जो है आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमने पूरी लिस्ट पास कराई तो भी हमें वही सेम आंसर मिला। तो दिस इज लेंथ फंक्शन, लेंथ पास, लेंथ जानने के लिए एक लिस्ट की। आफ्टर दैट कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन जो कि मैंने आपको भी दिखाया कि 2 लिस्ट को आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देन रेपिटेशन
कि अगर आपको रिपीट करवाना है उस एक पर्टिकुलर लिस्ट को या उसके आइटम्स को, तो जैसे कि हमने पहले भी कर चुके हैं हम रेपिटेशन वाला, उस तरीके से मैं सपोज इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं तो ये देखिए हमारी लिस्ट अब जो बन के आई उसके अंदर 4 टाइम्स ये प्रिंट हुआ CS। देन आफ्टर दिस मेंबरशिप, नाउ 3 in 4 2 3। अब ये एक लिस्ट है और एक समझिए जैसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या 3 इस पर्टिकुलर लिस्ट में है, जो 4 2 3 की लिस्ट है क्या उसके अंदर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो अब ट्रू या फॉल्स के बूलियन वैल्यू आएगी, तो या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब सपोज अगर मैं पूछूं 5 in 4 2 3, तो उसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि वो उसके अंदर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप। देन फॉर x in 4 2 3 प्रिंट x और एंड वेल मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सपोज आपको साइड बाय साइड प्रिंटिंग करानी है रादर देन कि एक के बाद एक मींस अगले लाइन पे स्विच करने से अगर आपको एस्केप करना है, जब हम स्टार प्रिंटिंग कर रहे थे तो अगर साइड बाय साइड प्रिंटिंग करनी है तो हम एंड लगा देते हैं और उसके साथ जो भी प्रिंट करवाना है। तो हमने कहा फॉर x एक हमारा इटरेशन वेरिएबल हो गया। अब हम इटरेट करा रहे हैं उसको इस लिस्ट के थ्रू, सारे मेंबर्स के थ्रू, तो पहली बार x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो हमने कहा प्रिंट 4 प्रिंट हो गया और फिर कर्सर अब उसके बगल में ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं एंड और उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ एक ब्लैंक, तो एक ब्लैंक जनरेट हो गया। आफ्टर दैट फिर जब x की वैल्यू हो गई 2, तो उसके बाद बगल में ही 2 प्रिंट हो गया, फिर हम कह रहे हैं कि बगल में आ जाओ एक कर्सर ब्लैंक छोड़ते हुए, फिर हम गए अगली बार x की वैल्यू हो गई 3 हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद जब हम गए तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये सारे हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट पे परफॉर्म करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को?